वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 1 का सबसे पहले राइटिंग स्किल्स में। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। और भाई ऐसे यहाँ पे फिर बोला हुआ है कि लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एसे लिखते कैसे हैं। हमने ये आपको सिखाया था कब? ये हमने सिखाया था आपको क्लास 9 में। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जब पढ़े थे ना क्लास 9 के। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हमारी जो प्लेलिस्ट थी ये हमने वापसी अभी डाली है लेक्चर्स, ये दिख रहे हैं। क्लास 9 के चैप्टर 2 में हमने क्या किया था, क्रिएटिव राइटिंग। उसमें हमने आपको है ना डिटेल में बताया था कि अच्छा ऐसे लिखते कैसे हैं, समरी कैसे लिखते हैं। और फिर उसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाई थी कि उसमें हमने लिखा था ऐसे। अगर आपको डिटेल में वो चाहिए तो आप है ना मैं 9 का लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि 10 में है ना वापसी समझे आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे रिवीजन हो रही है कि ऐसे लिखते कैसे हैं। आपने 9 का पेपर दिया था ना, तो 9 में मतलब आपने सीखा था कैसे लिखते हैं। अब 10 में क्या होता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उसमें क्या होता है कि दो चीज़ें हैं ना मेन देखी जाती हैं। नंबर 1 कि आपकी राइटिंग बेहतर हुई है, और नंबर 2 के आइडियाज़ आपके बेहतर हो रहे हैं या नहीं। तो आप बोलिए आइडियाज़ बेहतर होने से क्या मुराद? इसका मतलब ये कि आप है ना एक छोटे से बच्चे लें, जो 12 साल का है, उससे आप पूछे साइंस क्या होती है, और फिर आप एक साइंटिस्ट को लें और उससे पूछे साइंस क्या होती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना। जैसा आप अपने अब्बा हैं, अगर वो बिजनेसमैन हैं, उससे आप पूछेंगे बिजनेस करते कैसे हैं, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। जबकि आप बच्चे से पूछे बिजनेस कैसे करते हैं, अरे वो आप एक चीज़ खरीदते हो दूसरी बेचते हो। वो तजुर्बे का फ़र्क होता है। तो वैसे ही आपका तजुर्बा 1 साल बढ़ गया है, तो अब आपके आइडियाज़ बेहतर होने चाहिए। तो आइडियाज़ कैसे बेहतर करते हैं उस पे हम बात करेंगे, और दूसरा कि बेहतर कैसे लिखते हैं पहले उस पे है। बेहतर कैसे लिखते हैं, 2 तरीके से आप है ना अपनी राइटिंग बेहतर कर सकते हैं, और ये है ना मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये हम बैच वाले बच्चों को बताते हैं। देखें, सबसे पहले आप रीडिंग किया करें, किताबें पढ़ा करें। नॉवेल्स हो गई, स्टोरीज़ हो गई, कुछ भी आप पढ़ा करें, ठीक है, रीडिंग कर लें। ठीक है, रीडिंग में क्या लिखते हैं, नॉवेल्स लिख ली हमने। ठीक है, अगर आप इतने सुस्त हैं तो आप एक काम करें, मूवीज़ आपकी होती है ना, मूवीज़ हो गई या ड्रामे हो गए, ठीक है, उनके आप सबटाइटल्स पढ़ लें कम से कम। शुरू आप इससे कर लें भले, अगर आपसे नॉवेल स्लैश बुक्स नहीं पढ़ी जा रही, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नॉवेल्स हो गई, बहुत सारी पढ़ी हुई है, मटिल्डा पढ़ी हुई, आपको है ना स्टोरी बुक कोई भी चाहिए इंग्लिश में बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, ठीक है।
आप है ना वो किताबें पढ़ें, कोशिश करें हर महीने एक किताब तो पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग की आदत बनेगी। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे अच्छा ये जो बाकी लोग हैं ये ऐसे लिखते हैं, तो आपके अंदर खुद ही है ना, आपके खून में है ना बनता जाएगा कि यार कैसे लिखना है। याद नहीं करना है आपने सिर्फ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। किताब आपने बोला नहीं मैं रट्टा मारूंगा, नहीं रट्टा नहीं मारना है। जैसे अभी हमने ये जो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, एनिमल राइट्स इन इस्लाम, ये समझे एक थोड़ा-सा टुकड़ा है, हिस्सा है एक किताब का, ठीक है? ये तो सिर्फ़ 2 पेज है। किताबें 50 पेज की भी होती हैं, 100 पेज की, 200 पेज की, 500 पेज की भी होती हैं। ये सिर्फ़ उसका टुकड़ा है। आप एक काम करें, किताबें पढ़ता जाएँ, पढ़ते जाएँ। इससे क्या होगा, आपकी है ना राइटिंग बेहतर बनती जाएगी और इसमें टाइम लगता है, ठीक है? ये एक हो गया तरीका नंबर 1 अपनी राइटिंग बेहतर करने का। फिर दूसरा क्या तरीका होता है? दूसरा है कि आप ज़्यादा राइट करें, राइट मोर, ठीक है? रीड मोर एंड राइट मोर। राइट कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस? राइट मोर एसेज कौन से? जो फेडरल बोर्ड के एसेज हैं आप वो लिख लें, फिलहाल इससे शुरू करें। बाकी जिसको शौक होता है कि यार वो है ना पोइट्री करे, शायरी करे, किसी और को होता है यार मुझे नॉवल लिखने का शौक होता है, वो अलग बात की कहानी है। अभी फिलहाल है ना सिर्फ आप इससे शुरू करें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आपकी है ना ऐसे राइटिंग ज़्यादा बेहतर होती जाएगी, ठीक है? इससे आप है ना अपनी ऐसे राइटिंग है ना बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने है ना एग्ज़ाम से है ना 2 हफ्ते पहले आपने पकड़ा और बोला अब है ना मेरा ऐसे बेहतर हो जाएगा। नहीं, 2 हफ्तों में नहीं होता। इसमें है ना टाइम लगता है। आपको पूरे साल है ना आराम-आराम से करनी होती है। अंग्रेज़ी ऐसे बेहतर होती है, ठीक है? अब हम आते हैं कि यार स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, कि एसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे में हमने आपको बताया हुआ है कि 5 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें कहते हैं, ठीक है? एक हो गया आपका इंट्रोडक्शन, फिर ये हो गए आपके पॉइंट्स और फिर तीसरा हो गया आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना कि यार अच्छा, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन इज़ बेसिकली वो वाला कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है? या इसका मतलब क्या है कि अम, इसका मतलब यहाँ पे मैं एक बेहतर कर लेता हूँ, डिस्कस व्हाट यू वुड बी टॉकिंग अबाउट। अब इसका मतलब ये है कि आप जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप वो बताएँ कि आप क्या करने वाले हैं बात, ठीक है? तो अभी है ना आपका जो पेपर था मॉडल पेपर, उसमें क्या था, एक था कि डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है? सोशल मीडिया में क्या आ गया? फ़ेसबुक आ गया, टिकटॉक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया और क्या यूज़ करते हैं, स्नैपचैट हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये आपका है ना अभी मॉडल पेपर में टॉपिक आया था। तो हमने क्या कर लिया कि टॉपिक हमारा ये हो गया डिसएडवांटेजेस। एक काम करते हैं नए पेज पे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? ये आपने है ना यहाँ पे ले लिए। अब इनके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो आपका जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसमें क्या करेंगे आप? डिस्कस व्हाट यू विल टॉक अबाउट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बात किस चीज़ की करने वाले हैं? आप बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया की। तो आप ऐसे में ये लिखने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि सोशल मीडिया क्या होता है? नंबर 1 व्हाट इज़ सोशल मीडिया? ठीक है, तो आपने बोला यार ऐप्स होते हैं जो हम अपने फ्री टाइम में यूज़ करते हैं एंड दिस हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन अस। हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। हमारे ऊपर क्या क्या कह रहा है कि डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे अपने इंट्रोडक्शन में कि ये जो ऐसे है, इसमें हम नुकसानात की बात करने वाले हैं। आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा कि सोशल मीडिया क्या होता है? कुछ लोगों को सोशल मीडिया नहीं पता होता, लेकिन बहुत सारों को पता होता है। लेकिन फिर भी आप है ना लिखेंगे सोशल मीडिया की पहले डेफिनिशन लिख ली और आपने ये लिखा, क्या लिखा कि इस ऐसे में हम ये बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया के नुकसानात क्या होते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन एंड मेंशन दिस ऐसे विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, या फिर हार्म्स ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है? ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है? ये सबसे पहला आपका मेन हो गया। इसको है ना मैंने यहाँ पे एक और कलर से कर लिया। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आप है ना सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर एक मुश्किल अल्फाज है, आपने उसकी डेफिनेशन लिख ली और आपने बोला कि हम इस ऐसे में क्या बात करने वाले हैं, उसके डिसएडवांटेजेस या हार्म्स जो होते हैं उसकी बात करने वाले हैं। सिंपल ये होता है आपका इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है? फर्स्ट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, जैसे है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, कि यार अच्छा इसके हार्म्स क्या हैं?
तो आप कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं आपको, आप उतने लिखें, ठीक है? आपको मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 आपको क्या करने हैं, हार्म सोचने हैं कि अच्छा डिसएडवांटेजेस क्या हैं सोशल मीडिया के, ठीक है? और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, तारीफ़ नहीं करनी है, ठीक है? बुराई करनी है, ठीक है? तो हम है ना थोड़े से हम लिखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सोशल मीडिया के। नंबर 1 टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? दूसरा इसका पहले है ना टाइम वेस्ट लिख लेते हैं। टाइम वेस्ट होता है एक तो, दूसरा क्या होता है कि आपका जो अम, लेज़ीनेस होती है, ठीक है? स्लैश लेथार्जिक लेज़ीनेस लिखते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या यार, पुराने ज़माने में जब फ़ोन नहीं होते थे, आपके अम्मा-अब्बा क्या करते थे? वो बाहर स्पोर्ट्स खेलने जाते थे और बहुत सारी चीज़ें करने जाते थे ना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वही में नए हैं तो सोफ़ा बिस्तर पे बैठ के लेट के है ना सुकून से मैं है ना सिर्फ़ स्क्रॉल करूँगा अपने सोशल मीडिया पे, नहीं, वो टाइम वेस्ट है, ठीक है? तो इससे क्या होता है सुस्ती आती है, ठीक है? तीसरा तीसरा हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़, ठीक है? मतलब आपका पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, अगर वो हैक हो गया, तो कोई बंदा क्या कर सकता है कि आपकी है ना चैट्स उसने पढ़ ली, आपकी जो तस्वीरें हैं वो उसने उठा ली, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। तो ये एक और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? हैक होना, ठीक है? सिक्योरिटी इश्यूज़ स्लैश पोटेंशियल ऑफ गेटिंग हैक्ड, ठीक है? ये हो गए आपके 3 और ये है ना मैंने आपको 3 आइडियाज़ बता दिए। अभी है ना एक और लिख लेते हैं, एक और क्या करते हैं कि एक और इसका एडवांटेज क्या है कि इंक्रीज़्ड अम, फ़ोन यूसेज, ठीक है? व्हिच लीड्स टू आई स्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या है कि यार आप क्या कर रहे हैं? आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, फ़ेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट चलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे तो आपकी आँखों में दर्द होगा, फिर उससे क्या होता है चश्मे आ जाते हैं, ठीक है? इन करना ये हो गए आपकी मेन क्या 4 पॉइंट्स हो गए। हमने है ना सिर्फ़ 4 लिख लिए अभी। ये है ना अभी फ़िलहाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। बाकी 2 आप ना चाहें कोशिश करें मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 होने चाहिए। और अब क्या करना है यहाँ पे देखें पैटर्न क्या है कि 3 पॉइंट्स के पैराग्राफ करने हैं। तो आपने ये करना है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है? अगर आपने बोला 3 पॉइंट्स हैं, तो आप हर पैराग्राफ में 1-1 पॉइंट लिखेंगे। तो अगर आपके पास 1 पॉइंट है, तो इसमें आपने 1 लिखा, इसमें 1 लिखा और इसमें 1 लिखा। अगर आपके पास 6 हैं, तो आप इसमें 2 लिख लें, इसमें 2 लिख लें और इसमें 2 लिख लें। अगर आपके पास 4 या 5 है, किसी में 2 कर लें, किसी में 1 कर लें, लेकिन आपने है ना पॉइंट्स को ज़्यादा डिटेल में समझाना है। यहाँ पे तो मैंने 1 पॉइंट लिखा है कि अच्छा इससे ना टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट कैसे होता है? क्या होता है टाइम वेस्ट? वो पूरी डिटेल आप क्या करेंगे अपने एसे में लिखेंगे। ये होता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है? फिर ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। तो इससे क्या हो जाता है कि अब आपका पता चल जाता है कि यार अच्छा बंदा जो भी पढ़ेगा आपका ऐसे उसको पता चलेगा कि यार अच्छा आपने शुरू में बोला था कि है ना उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। आप इन पॉइंट्स में क्या बता रहे हो वो डिसएडवांटेजेस बता रहे हो कि अच्छा इसके नुकसानात क्या हैं वो आप इधर डिटेल में बताओगे। अच्छा ये डिटेल होगा। आप ये नहीं बोलोगे टाइम वेस्ट होता है। नहीं, आप डिस्क्राइब करोगे कि टाइम वेस्ट कैसे होता है, क्यों होता है, टाइम वेस्ट असल में भी होता है या नहीं, या लेज़ीनेस हो गई। तो लेज़ीनेस कैसे बनती है? बंदा क्यों सुस्त पड़ जाता है? ये आपको डिटेल में समझाना होता है। 3-4 लाइन्स में आप लिखेंगे। अब कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ये है ना मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। मिनिमम आप कोशिश करें कि 3 टू 6 लाइन्स लिखें, ठीक है? कम से कम। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम इतना लिख लें और बेहतर करते जाएँ, ठीक है? ये कम से कम आपने करना है। फिर उसके बाद कंक्लूज़न आता है हमारा आखिरी कंक्लूज़न, ठीक है? कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में क्या लिखते हैं? आप कंक्लूड करते हैं अपने एसे को। कंक्लूड करने का मतलब क्या है? कि मतलब दिस एसे हैज़ टॉक्ड अबाउट, ठीक है? आपने अपने रीज़न्स डाल दिए यहाँ पे थोड़े से जो मेन वाले रीज़न्स हैं एंड देयरफॉर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया यूसेज आर ट्रू, ठीक है? आपने ऐसे ही पॉइंट कर दिया, कंक्लूड कर लिया। इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है। कंक्लूज़न ये देख के आप ये बता सकते हैं, पहले हमने बोला था कि हमने क्या किया डिस्कस व्हाट यू विल टॉक अबाउट। आप किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, आप वो लिखें वहाँ पे। क्या मैं है ना इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। इंट्रोडक्शन में लिखा मैं सोशल मीडिया के हार्म्स के बारे में, उसके नुकसानात के बारे में लिखने वाला हूँ।
कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे, मैंने इस चीज़ के बारे में बात कर ली है, मैंने ऊपर सोशल मीडिया के नुकसानात बताए हैं और आपने इन्हें 3 पॉइंट्स समराइज़ करके बता दिए, सिर्फ 3 और 4 लिखे, ज़्यादा कंक्लूजन नहीं लिखना है। कंक्लूजन है सिर्फ 2 से 4 लाइन्स मिनिमम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? आप ज़्यादा ना लिखें, कंक्लूजन होता है कंक्लूड करने के लिए। तो कंक्लूजन में आपने क्या किया कि आपने जो बात की है ऊपर, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, मैंने है ना सोशल मीडिया के नुकसानात की बात की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, दिस एसे हैज़ टॉक्ड अबाउट द डैश, मतलब डिसएडवांटेजेस एंड देयरफॉर the disadvantages of usage, social media usage are true and have been discussed above. ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ। तो आपने क्या किया, कंक्लूजन में ये बोला कि मैंने इस चीज़ के बारे में बात की है, बस ये हो गया आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एसे। ठीक है, तो इससे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एसे हो गया। अब फिर उसके बाद बी में यहाँ पे क्या कहते हैं, रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइफ्स, ठीक है, जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन था। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए इन्होंने, तो आप क्या करोगे कि इसके ऊपर एक ऐसे लिखोगे। अब ऐसे कैसे लिखना है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मैं ऐसे में क्या लिखने वाला हूँ। तो मैं ऐसे में रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइव्स, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे कि इन दिस ऐसे we'll be discussing about the role of animals in our day to routine lives, and their crucial roles in our which impact our daily lives। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। आपने बोला कि अच्छा, um, हमारे जो एनिमल्स हैं उनका क्या किरदार होता है, क्यों काम के आते हैं हमारी, है ना, जो डे टू डे ज़िंदगी होती है, लाइव्स होती हैं, उसमें रूटीन में कहाँ पे काम आते हैं। फिर आपके 3 पॉइंट्स आ गए, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं हमें। तो आप इनको ग्रुप करेंगे। ग्रुप क्या करेंगे, जो मिलते-जुलते हों, जैसे एग्स, मीट एंड मिल्क, ये खाने-पीने के हिसाब से, मतलब अच्छा, अब जो एनिमल्स हैं वो हमारे खाने-पीने के लिए काम आते हैं। पेट्स हो गए हमारी मतलब तफरीह के लिए, घर पे रखने के लिए। वाइल्ड लाइफ हो गए, वाइल्ड लाइफ में यार बहुत सारे आपके एनिमल्स छोड़ते हैं वहाँ पे, और है ना, उससे नेचर ग्रो होती है और डाइवर्सिटी आती है। लाइफ स्टॉक हो गया कि यार जैसे आपके गाय हो गई, दूध हो गई, उसके थ्रू क्या आते हैं आपके, गाय की वजह से आपके है ना दूध आता है, फिर है ना बीफ आ गया, आपके पास मटन आ गया, चिकन आ गया, अंडे आ गए, सारी ये चीज़ें, ये लाइफ स्टॉक से कनेक्टेड है। इकोनॉमी, और इकोनॉमी क्या है यार, आप जो भी है ना, जैसे आप चिकन लेते हो, ठीक है, तो चिकन एक जब आपका जो दुकानदार वाला है, जब वो चिकन बेचता है तो उसको पैसे मिलते हैं ना, तो इकोनॉमी बढ़ती है। फिर हमारे जो अंडे होते हैं वो बाहर मुल्क एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ताकि है ना हमें डॉलर मिल सके। ठीक है, ऐसी यूँ चीज़ें होती हैं, आप लेते हैं। लेदर हो गया, लेदर क्या होता है यार, अच्छा, जो जानवर होते हैं, जैसे आपका शेर हो गया, ठीक है, या लेपर्ड हो गया, इनका जो स्किन होता है ना वो सॉफ्ट होता है, और है ना बहुत मोटा भी होता है, तो उससे ना गर्मी में ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, फिर बैलेंस इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या हो गया कि यार आपने बात कर ली कि ज़्यादा, जैसे अगर बहुत सारे आपके पास गायें हैं और बहुत कम शेर हैं, तो शेर है ना फिर उनके लिए ज़्यादा खाना हो जाता है, और गाय के लिए ना फिर कम खाना हो जाता है, क्योंकि घास कम होती है। तो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम आ गया। और फिर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, एक जगह से दूसरी जगह के लिए आपके जानवर है ना काम आते हैं, गधा गाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, ये सारी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये कितने पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स, आप इनको है ना ग्रुप करेंगे। तो ग्रुप में क्या होगा कि पहले पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल मेरी मर्जी, आप है ना, आपकी भी अपनी मर्जी, आप जिधर जो लिखें। मैंने कहा यार पहले पैराग्राफ में मैं क्या करूंगा, मैं लाइफ स्टॉक, एग्स, मीट एंड मिल्क एंड इकोनॉमी के बारे में बात कर ली कि अच्छा ये लोग कैसे कनेक्टेड है। दूसरे पैराग्राफ में मैंने क्या किया, मैंने पेट्स के बारे में बात कर ली, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर ली, ठीक है, और अच्छा लेदर भी हम पहले पैराग्राफ में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में मैंने ये 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि अच्छा लाइफ स्टॉक, इकोनॉमी, लेदर और एग्स, मीट एंड मिल्क, ये सारे कनेक्टेड है कि है ना। अच्छा, लाइफ स्टॉक आता है, उसके थ्रू है ना अंडे, मीट एंड मिल्क आ गए, उससे इकोनॉमी बेहतर होती है, और लेदर भी है वो भी आता है उसके थ्रू, और उससे भी इकोनॉमी बेहतर होती है, हमने कनेक्ट कर दिया। फिर पेट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारी डे टू डे जिंदगी के लिए। फिर वाइल्ड लाइफ एंड बैलेंस इकोसिस्टम, ये मैंने कनेक्ट कर ली, ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो मैंने तीसरे पैराग्राफ में इसके बारे में बात कर ली। आपकी मर्जी है, आपको शौक है लाइफ स्टॉक, एग्स, मीट एंड मिल्क, लेदर, इकोनॉमी, आखिर में बात कर लिया, आप तीसरे पैराग्राफ में लिख लिया, दूसरे में लिख लिया, आपकी मर्जी है। ये है ना, मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे ही लिखूंगा। और कंक्लूजन क्या करूंगा कि इन दिस एसे आई हैव टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइफ्स इन द फॉलोइंग एरियाज सच एज लाइफ स्टॉक हो गया एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ऐसे ही है ना आपने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, आपने शॉर्ट में ये बता दिया। तो ये है आपका
क्या कहते हैं कि ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, अब इस सवाल में है ना आपको बोला गया है कि ये भी करना है, ठीक है? ये तब है जब आपको बोला जाए कि ऐसे लिखना है। अगर ऐसे में एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपने ये भी डिस्कस करनी पड़ेंगी। जैसे फ्यू वर्सेस फ्रॉम होली कुरान आपने डाल दी। अभी ये क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने एनिमल रोल्स के बारे में ऊपर पढ़ा था इसकी वजह से, वरना नहीं तो नॉर्मल में कभी ऐसे आया तो आपको है ना ऐसे यूँ होली कुरान की है ना वर्सेस ऐसे यूँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अभी ये कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि ऊपर कॉम्प्रिहेंशन में आया है, ठीक है? तो उसकी वजह से कह रहे। समरी हो गई, समरी में है ना ये ज़्यादा काम का आएगा। ये कनेक्टेड है एक्चुअली समरी से, ठीक है? समरी में जब आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है तो आप उसको समराइज़ करेंगे, वरना नहीं तो वैसे नॉर्मल में आपको नहीं करना होता, ठीक है? तो ये हमारा एसे राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इससे हमारा एसे राइटिंग हो गया। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? समरी राइटिंग।